जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2021 को पटवारी परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई है, जिसमें पहली पारी के सभी 150% हम डिटेल से डिस्कस कर चुके। दूसरी पारी में भी हमने कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इसके अलावा इंडिया जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में दूसरी पारी में रीजनिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 23 अक्टूबर 2021 को जो पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, इसमें दूसरी पारी में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया है। नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों, इस सीरीज को जब हम कंप्लीट करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 है, दिए गए शब्दों के युग्म में आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है, उसी तरीके से आपको बताने हैं विकल्प में किसका संबंध है, किससे है। बंदूक का टैंक से, टाइपराइटर का कंप्यूटर से, पेंसिल का पेंसिल से, बढ़ई का आरी से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बढ़ई का आरी से। जिस प्रकार डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से संबंध है, उसी प्रकार बढ़ई का आरी से संबंध है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63। अक्षरों के उस समूह का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टीआरपी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में बाईं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों, इसको सेट करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है 65 से 67 तक, जिसमें एक परिच्छेद दिया गया जिसमें वायु ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह वायु जनित्री से विद्युत में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। सर्वेक्षण दिखाता है कि वायु को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से दिया गया 65 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था। तो दोस्तों, इसका यदि सही उत्तर हम देखें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेटा अपर्याप्त, संभवतः सही, संभवतः गलत या निश्चित रूप से सही। तो दोस्तों, 65 का यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संभवतः गलत। जी हाँ दोस्तों, संभवतः गलत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसका उत्तर यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निश्चित रूप से सही। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 67 है, प्रश्न संख्या 67 है, उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी। संभवतः सही, निश्चित रूप से सही, डेटा अपर्याप्त, निश्चित रूप से गलत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेटा अपर्याप्त। जी हाँ दोस्तों, डेटा अपर्याप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सास। जी हाँ दोस्तों, सास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69, जिसमें ACT को DFW कूटित किया गया है। तो आप बताइए BAD का कूट क्या बनाएंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा EDG। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, EDG। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 मीटर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। तो दोस्तों, 7 दोस्त PQRSTU और V केंद्र की ओर मुड़ करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं।
यू के ठीक बाएं आर है और आर के बाएं से दूसरा वी है, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है, एस एवं टी के मध्य क्यों है। तो दोस्तों आपको बताना है यू का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस के दाहिने से चौथा। जी हाँ दोस्तों, एस के दाहिने से चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है, अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है, उनके मध्य कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1। जी हाँ दोस्तों, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले लुगदी, उसके बाद में कागज, उसके बाद में प्रकाशन और उसके बाद में मुद्रण और उसके बाद में क्रय। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 74 है, अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओ। जी हाँ दोस्तों, ओ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अक्षर का प्रदान करें। तो दोस्तों इसमें यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी डब्ल्यू। जी हाँ दोस्तों, सी डब्ल्यू इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76। दिए गए शब्दों के युग्म में आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। तो दोस्तों गुड का दे रखा है एक्सीलेंट, अच्छा का श्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पहाड़ी पर्वत। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी पर्वत इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 77 है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो दोस्तों विषम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 74 और 88 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 78 है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाई। जी हाँ दोस्तों, वाई इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 जो कि ब्लड रिलेशन से है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है, वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाई। जी हाँ दोस्तों, भाई इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 जिसमें कॉफी वर्ड को जो है चेंज किया गया है, कुटित किया गया है EEFFOC में। उसी प्रकार आपको नोडुल को किस प्रकार कुटित करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 40 मीटर चला, दोबारा दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से किस दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 80 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 80 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 जिसमें एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश पढ़ाते थे। 2 से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83। यदि काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ भूरा, तो साफ आसमान का रंग क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए गुलाबी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें दैनिक, साप्ताहिक, उसके बाद में पाक्षिक, उसके बाद में 3 नंबर पे मासिक और 1 नंबर पे वार्षिक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 8, इसके बाद में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 32। जी हाँ दोस्तों, 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 जिसमें क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा दोस्तों 7/3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7/3। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 जिसमें 53, 63 और x 41, 78 और 26 का औसत 52 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 51। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 51 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 जिसमें 53 रुपये धनराशि को P, Q एवं R के बीच इस प्रकार बांटा गया कि P को Q से
7 रुपये ज़्यादा मिले, Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिले तो उनके अंश का अनुपात है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25:18:10। जी हाँ दोस्तों, 25:18:10 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1, तो उनका आयतन का अनुपात होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3:1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 90। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 90 है, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 150 रुपये। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 91, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से 450 रुपये की राशि पर 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 4 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 92, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 52 रुपये है, तो राशि क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5200 रुपये। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 93, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 94, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है, लाभ का प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 95, जिसमें एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 966 पर विक्रय पर 4% की हानि उठाता है, उसका कुल अथवा लाभ अथवा हानि प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 96। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 96 को सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 97, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है अनुपात में, तो उसका परिमाप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 64 सेंटीमीटर। 98 को यदि हम देखें, जिसमें एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 68,000। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 99। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 99 है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 36। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 100, 3 आदमी और 4 लड़के कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 101, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों उसका औसत होगा ऑप्शन ए 476। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 102, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1,20,000। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 103, जिसमें 103 से 105 तक निम्नलिखित की सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके प्रश्नों का उत्तर देवें। जिसमें एक शब्द विन्यास मशीन को जब शब्दों की निवेश रेखा दी जाती है, वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण करे, पुनः व्यवस्थित कर निवेश के लिए पुनः उदाहरण निम्नलिखित है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा चरण होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 103 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 104 का यदि हम उत्तर देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 105, जिसमें उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट में 23 अक्टूबर 2021 को दूसरी पारी में मैथ और रीजनिंग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।